जो एक वृद्ध थे और परम संत थे। उन्होंने अपने कई ग्रंथ लिखे और वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक विशेष ग्रंथ लिखा, जिसके बीच में बुजुर्गों को 4 बातें विशेष बताई है। याद रखना, आज जो नौजवान है कल के लिए वो बूढ़ा होगा, ये बात निश्चित है। उसका जीवन अगर बाकी है तो उसने बुढ़ापा जरूर देखना है। तो उस बुढ़ापे के लिए कुछ सूत्र लिखे, सब ध्यान से सुनना। वृद्धावस्था के लिए कहा गया है कि व्यक्ति को पहली बात है निकम्मा नहीं होना है। निकम्मे का अर्थ ये है कि जिस योग्य तुम्हारा शरीर है उस काम को करते रहना। आपका परिवार आपको ना नकारे, इसलिए आपको निकम्मा नहीं होना है। उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहना जितना अपने से हो सके, और अपने शरीर को भी चला करके रखना। एक जगह नहीं बैठना। एक जगह बैठने से इंद्रियां शिथिल हो जाती है, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहना, पहली बात। दूसरी बात, कम बोलना। जो हो रहा है वो होना है, वो निश्चित है। अब तुम उसको बदल नहीं सकते। अब तुम्हारे लिए बुढ़ापा है, अब कम बोलना, कम खाना और गम खाना। गम खा लेना जिंदगी में। कम खाओगे स्वस्थ रहोगे, और अगर गम खाओगे तो अपने परिवार से सेवा ले लोगे। तीसरी बात, बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देना। यानी बिना पैसे का वकील नहीं बनना। बिना मांगे है सलाह नहीं देना किसी के लिए। ये बुढ़ापे की बातें सब ध्यान से सुनिएगा। और चौथी बात और विशेष बात, सहन करने की आदत डाल दीजिए। जो हो रहा है वो होने दो। मकान बनाया है मैंने, आज मेरा बेटा उस मकान को बदलना चाहता है, उसको सह लीजिए, उसमें तर्क मत करिए। सहनशीलता जो है वो परिवार को इकट्ठा रख सकती है। अगर जीवन में सहनशीलता नहीं रही तो तुम नकार दिए जाओगे, तुम्हारा परिवार में कोई उचित संबंध नहीं रहेगा। कम बोलोगे तो लोग तुम्हारे सहायक बन जाएंगे। जबरदस्ती किसी को सलाह मत देना। अगर तुम अपनी बात जबरदस्ती किसी पर थोपोगे वो तुमको नकार देंगे। ये बुढ़ापे के 4 सूत्र हैं। फिर कहा है, दुख की जो जननी है वो इच्छा है। दुख क्यों होता है? दुख को जो जन्म देने वाली है वो इच्छा है। जब हमारी इच्छाएं बढ़ती है तब दुख होता है। उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमारी इच्छा है 10,000 की,
और हमारी कमाई है 5,000। उन 5,000 को पूरा करने के लिए हम अपराध के क्षेत्र में चले जाएंगे और इन हाथों से जो हमारे लिए सत्कर्म करने को दिए हैं, अच्छा काम करने को दिए हैं, उन हाथों से जो मन हमारे लिए परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए दिया है, जो मस्तक हमारे ईश्वर के चरणों में झुकने के लिए दिया है, जो मन बुद्धि ईश्वर की प्रार्थना के लिए रखी गई है, वो गलत काम में लग जाएगी और हम अपराधी बन जाएंगे। इसलिए इच्छाओं की कमी करना, बुढ़ापे में अपनी प्रबल इच्छा नहीं करना। जो मिल रहा है वो सही है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये जीवन का एक उचित सूत्र ढूंढ लीजिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।